Hello everyone, welcome back to our channel. New day, new video. So today we'll start with the income method, that is the numericals for income method. In the last video we practiced the numericals for value method. So now we'll start with the income method. So if you are new to our channel, please subscribe to our channel. So in this method we have two types. The first type is about COE, finding out the COE and operating surplus. And second type is about finding out the value of national income. So we'll do all these one by one. Let's do with the first type, which is estimation of COE and operating surplus based on income method. So we have got this first question where it's asking that estimate COE, which is compensation of employees from the following. In case आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, तो we have explained this in the last video. The link is in description box and it will also be displayed in the I button. So please check that. So the first question here, we have been given wages and salaries received by a staff, value of free medical facilities, traveling allowance, employer's contribution and value of subsidized food. So class, मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड में हम हमेशा NDPFC यूज़ करते हैं and NDPFC is equal to COE plus operating surplus plus mixed income. Now what value do we have here? Now here they are saying just estimate COE. Now that means हमें ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए ना. मैंने आपको बताया था कि COE के बेसिकली 3 और कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, second is wages and salaries in kind, and third is basically your employer's contribution. जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है towards इंश्योरेंस, towards पेंशन, towards प्रोविडेंट फंड, वो इसमें आ जाता है. सो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वेजेस एंड सैलरी रिसीव बाय स्टाफ पार्ट होगा COE का. सो वील पुट हियर 1000 बिकॉज ये कैश का पार्ट है. देन वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटी पार्ट होगा वेजेस एंड काइंड, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है हर एक एम्प्लॉय को अपनी कंपनी की तरफ से, दैट इज वेजेस एंड काइंड. देन ट्रैवलिंग अलाउंस TA आपकी इनकम में ऐड होके आता है, दैट इज ऑल्सो वेजेस एंड कैश. सो हियर इट विल बी +70. एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस, ये भी पार्ट होगा आपका इस COE का, बिकॉज ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉई के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए. वैल्यू सब्सिडाइज्ड फूड भी वेजेस एंड काइंड में आ जाएगा, सो इट विल बी +52. सो व्हाट विल वी गेट हियर? 105 plus 70 is 175 plus 40 is 205 and 205 plus 52 will be 257 plus 1000. So answer is 1257, right? So second question पे आगे बढ़ते हैं. Second question is saying calculate COE again and we have been given all these things here. अब देखोगे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे. सो COE इज इक्वल टू ऐड करते जाते हैं 560 प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़ की वैल्यू ऐड करते हैं वेजेस एंड काइंड में, सो 70. कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ ट्रांसफ़र इनकम. ये ट्रांसफ़र इनकम है, ये उस वर्कर ने अर्न नहीं किया है इनकम, ये अनअर्नड इनकम है. जो वर्कर इंजर हुआ था उसको इंश्योरेंस कंपनी ने कॉम्पनसेशन दिया है, दैट इज़ एन अनअर्नड इनकम, तो ये वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं होंगी, राइट. कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स. अब ये जो कमीशन रिसीव हुआ है ये बेसिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी की वजह से रिसीव हुआ है, सो ये इंक्लूड होगा, ये भी आपका वेजेस इन कैश में आ जाएगा. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अगेन हम इंक्लूड करेंगे, सो +60. Now 70 plus 20 is 90, 90 plus 60 is 150. So 560 plus 150 is how much? 6 plus 5 11, 5 plus 1 6 plus 1 7.
सो क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैलकुलेशन में बहुत ही फास्ट हों, आपकी कैलकुलेशन की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, नॉट ओनली फॉर स्टडी पर्पस बट ऑल्सो इन रियल लाइफ लेटर ऑन एज वेल। ये बहुत अच्छा स्किल होता है। तो बेसिकली मुझे ये स्किल कहाँ से आए, मैं समझती हूँ कि मेरी कैलकुलेशन एटलीस्ट थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मुझे कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़ती नॉर्मल कैलकुलेशंस करने के लिए। सो मेरे पास ये स्किल कहाँ से आया, मेरे फादर ने मुझे स्किल सिखाया था, जहाँ पे मैं अपनी जो भी मेरे सामने कार्स मैं देखती थी, मैं कार्स के नंबर्स को ऐड करती थी। जैसे UP 16 AB 5175, सपोज़ ये कोई कार का नंबर है, तो मैं ये 5 + 1 6 + 1 + 7 13 + 5 18 ये मैं करती थी, और 18 तो 1 + 8 9। तो ये मुझे करना, आई यूज़ टू एन्जॉय दिस। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको अपनी कैलकुलेशन इम्प्रूव करनी है तो आप भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है हमको इस थर्ड क्वेश्चन में। सो ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने आपको बताया था कि इट इज़ इक्वल टू रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नाउ क्लास बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं गिवन है, हमें ना रेंट है, ना रॉयल्टी, ना इंटरेस्ट, ना प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे आंसर, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे, GDP MP दे रखा है। GDP MP दे रखा है मतलब हमको यहाँ पे NDPFC से मिलेगा आंसर। NDPFC इज इक्वल टू GDP MP। क्यों, क्योंकि हमारा इनकम मेथड है। अब हम जा रहे हैं नेट से ग्रॉस में, तो क्या करेंगे, माइनस डेप। जा रहे हैं हम FC से MP में, तो क्या करेंगे, माइनस NIT। अब आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी इजीली। GDP MP कितना है, 600, डेप्रिसिएशन कितना है, -100, एंड NIT कितना है आपका, NIT है IT माइनस सब्सिडी। IT आपको नहीं दे रखा, हाँ दे रखा है 200, सो 200 माइनस 50 ये दे रखा है यहाँ पे सब्सिडीज। तो कितना हो जाएगा, 500 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 350, राइट। सिमिलरली हमें पता है कि NDPFC क्या है, NDPFC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इजीली कर लेंगे। NDPFC 350 दिया हुआ है, COV 200 दे रखा है, OS हमको निकालना है, MI नहीं दिया तो MI हम 0 मान लेंगे। OS कितना आ जाएगा, 350 माइनस 200 इज इक्वल टू 150। Clear to all of you, right? So moving on to next question, calculate COV and OS, दोनों कैलकुलेट करना हमें यहाँ पे। अब पहले we'll find out COV, हमें दे रखा है अगेन यहाँ पे GDP MP। सो सेम मेथड बिल्कुल फॉलो होगा यहाँ पे। NDPFC इज इक्वल टू GDP MP माइनस डेप माइनस NIT। नाउ what is the value here, GDP MP is 2000, depreciation is 200, and NIT is IT minus subsidy, 250 minus 50. So what do we have here, 1800 minus 200 that is equal to 1600, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, COV, पर पहले फाइंड करेंगे OS, बिकॉज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें रॉयल्टी भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, रेंट भी दे रखा है, इंटरेस्ट भी दे रखा है। तो इट्स सिंपल टू फाइंड आउट OS। OS कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे रेंट है आपका 90, रॉयल्टी है 20, इंटरेस्ट है 40 और प्रॉफिट है 250। तो कितना आएगा, 90 + 20 110, 110 + 40 150, 150 + 250 400। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ COV, ये हम फाइंड करेंगे NDPFC से। NDPFC इज इक्वल टू COV प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम। COV कितना दे रखा है आपको, निकालना है, अच्छा हमें NDPFC दे रखा है हमको 1600, हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया, इक्वल टू COV दैट हैव टू फाइंड आउट 400, और नेक्स्ट इनकम हमको नहीं दे रखा तो हम उसको 0 मान लेंगे। COV इज इक्वल टू 1200,
दिस माइनस दिस, राइट. सो ये बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट NDPFC, COE एंड OS. तो हमको OS के लिए यहाँ पे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे रखा है, तो विल फाइंड आउट OS फर्स्ट. तो कितना आएगा OS? 1400 प्लस 200 प्लस इंटरेस्ट 1500 प्लस प्रॉफिट 500. तो कितना आ गया? 1600 प्लस 5 2100 प्लस 15 3600. ओके, नाउ फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ COE. COE मैंने बताया था आपको कितना होगा, वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, दैट मीन्स 800. देन वी हैव एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, दैट इज 200. सो दैट इज 8 प्लस 2 10, सो 1000. ठीक है, अब फाइंड करना है NDPFC. इसका फॉर्मूला क्या है? COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम दे रखा है हमको 1000. सो कितना आ गया ये? दिस इज 5600, सॉरी 100 है. ठीक है, तो हमें मिल गया आंसर यहाँ पे. सो हमें वो डेप्रीसिएशन सिर्फ दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे. बाकी हमने सारी वैल्यूज़ यूज़ कर ली हैं, बस हमने ये वैल्यू यूज़ नहीं की है क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे. ठीक है, मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन एंड द टाइप 2, which is estimation of domestic and national income. Now let's see how we do that. First find out national income. तो national income कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा, NDPFC is equal to COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम. COE दे रखा है हमें 800. OS के लिए हमें करना पड़ेगा ऐड रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. रेंट दे रखा है 200, रॉयल्टी नहीं गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 300, इंटरेस्ट गिवन है 100, राइट. और MI कितना गिवन है? MI भी नहीं गिवन है, तो हम इसको 0 मान लेंगे. ठीक है, तो कितना आएगा NDPFC? 1000 प्लस 3 1300 प्लस 1 1200. नाउ क्लास आपको यहाँ वेजेस एंड सैलरीज भी गिवन है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें COE गिवन है. जब COE की वैल्यू गिवन है तो ये इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज ये ऑलरेडी COE का पार्ट है, तो ये हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे. बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ये बच्चे इसको इंक्लूड कर लेते हैं, बट ये कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, नेवर. बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली हमें COE दिया हुआ है, तो वेजेस एंड सैलरीज इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ COE, तो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा. कीप दिस इन माइंड ऑलवेज. क्या फाइंड करना है? नेशनल इनकम, उसका एग्रीगेट क्या होता है? NNPFC. हमारे पास NDPFC है, तो NNPFC इज इक्वल टू व्हाट? NDPFC प्लस NFIA. तो NNPFC निकालना है हमको. NDPFC 1200 हमने अभी निकाला है, और NFIA कितना है? -20. तो ये हो जाएगा -20, तो कितना आएगा? 1180. ओके, सो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ यूज़ की हैं. हमने यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स यूज़ नहीं किया, डेप्रीसिएशन यूज़ नहीं किया, NFIA भी यूज़ किया. दैट मीन्स ये 3 वैल्यू हमें दिया हुआ है ओनली फॉर कन्फ्यूजिंग. क्वेश्चन नंबर 7, अगेन हमें फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम, विच इज NNPFC. सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे भी. नाउ NDPFC फाइंड करेंगे सबसे पहले. NDPFC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम. COE दे रखा है 13300, वेजेस एंड काइंड भी दे रखा है, यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है COE जो इसका पार्ट है, तो वेजेस एंड काइंड हम नहीं इंक्लूड करेंगे. सो COE इज 13300, OS दिया हुआ है 5000, मिक्स्ड इनकम दे रखा है हमको 16100. तो 13 प्लस 16 होता है 29 प्लस 1 प्लस 3, तो 29400 प्लस 5000. सो व्हाट डू वी गेट हियर? 9 प्लस 5 होता है 14, सो 34400. ठीक है, सो दिस वी गेट. देन NNPFC कितना होगा? NNPFC इज NDPFC प्लस NFIA. So 34400 plus NFIA
is 300. So we get here the answer as 34,700. So अभी हमने यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं. हमने क्या यूज़ नहीं किया है, हमने IT यूज़ नहीं किया है, हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यूज़ नहीं किया है, नेट एक्सपोर्ट नहीं किया है. बिकॉज सब कुछ काम नहीं है तो क्यों यूज़ करना है, राइट? सो हमारा आंसर बहुत सिंपली हमें मिल गया. सो वन मोर क्वेश्चन इज लेफ्ट. आई थिंक हमने इसका ऑर्डर, 8th क्वेश्चन इज योर GDP-MP and NPFC फाइंड करना है. सो GDP-MP आएगा हमारे NDP-FC से ही आएगा. NDP-FC इज इक्वल टू GDP-MP. नाउ गोइंग फ्रॉम नेट टू ग्रॉस, सो माइनस डेप, FC टू MP माइनस NIT. NDP-FC क्या है? NDP-FC है आपका COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम. GDP-MP फाइंड आउट करना है. डेप हमारे को पता है, NIT भी पता है. तो COE कितना हो जाएगा? COE आपका होगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 30 प्लस वेजेस एंड सैलरीज विच इज़ 170. OS कितना होगा? रेंट, इंटरेस्ट प्लस 20 प्लस प्रॉफिट प्लस 25 प्लस रॉयल्टी प्लस 5. GDP-MP हमको निकालना है. डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास? 34 और NIT कितना है? 38. सो 30 प्लस 170 200, 210, 230, 260. 260 is equal to GDP-MP. So 4 plus 8 12, 3 plus 3 6 plus 1 7. So यहाँ जाएगा -78. ये इस साइड जाएगा 78, तो 260 प्लस 78 इज इक्वल टू GDP-MP. 6 प्लस 7 13, 2 प्लस 1 3. तो GDP-MP कितना आ गया? 338. नाउ हमें क्या फाइंड करना था? NNP-FC. सो NDP-FC प्लस NFIA इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू NNP-FC. सो NDP-FC कितना है आपका? NDP-FC है 260. आप देख रहे हो ये वैल्यू इज NDP-FC. सो 260 प्लस NFIA. NFIA कितना है? -3. तो कितना आएगा NNP-FC? 257. ओके, सो विद दिस वी गेट द आंसर. यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ यूज़ की हैं. हमने यहाँ पे सिर्फ NIT भी यूज़ किया है. एक्चुअली हमने सारी वैल्यूज यूज़ की हैं इस क्वेश्चन में. जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट. क्वेश्चन नंबर 9. GNP-MP फाइंड करना है हमको. किससे? NDP-FC से. NDP-FC इज इक्वल टू GNP-MP. नाउ गोइंग फ्रॉम नेट टू ग्रॉस, सो क्या करेंगे? माइनस डेप, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA, FC टू MP माइनस NIT. अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हम ये कैसे और क्यों कर रहे हैं, फॉर दिस ऑल्सो वी हैव मेड वन वीडियो. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द पिन कॉमेंट ऑल्सो. सो एक बार आप चेक कर लो वो वीडियो को. इट्स आई थिंक पार्ट 6 ऑफ द नेशनल इनकम. सो यू कैन जस्ट चेक एंड अंडरस्टैंड बेटर. So what do we have here? NDP-FC COE plus OS plus mixed income is equal to GNP-MP minus DEP plus NFIA. Okay, we are going from domestic to national, so minus NFIA होगा. Sorry for this. Minus NIT. COE is wages and salary 700. देन रेंट भी ऐड करेंगे 100 क्योंकि हम OS फाइंड कर रहे हैं. देन मिक्स्ड इनकम भी ऐड होगा 400. प्रॉफिट भी ऐड होगा अगेन 400. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होगा 50 एंड इंटरेस्ट भी ऐड होगा 40. GNP-MP फाइंड करना है. डेप्रिसिएशन कितना है? 50. NFIA कितना है? -10, तो हो जाएगा +10. NIT इज़ हाउ मच? NIT इज़ IT माइनस सब्सिडी. सो -300. सब्सिडी गिवन नहीं है हमको, गिवन है 100. सॉरी. सो ये 7 + 1 8 + 4 12 + 4 16 और 16 90. GNP-MP -50 + 10 -40 -40 -200 is
240. This will go this side. GNPMP is equal to 9 plus 4 13, 6 plus 2 8 plus 1 9, and this. So we get the answer as 1930. So with this we end the practice of numericals for income method. In the next class we'll study about the expenditure method numericals. So please stay tuned. If this video was helpful to you, then please like this video, share with your friends, and subscribe to our channel. Thank you for watching. Bye bye.